हेलो दोस्तों, आज जो है हम एमपी के बारे में फटाफट रिवीजन करेंगे। सबसे पहले हम एक एक ज़िले के बारे में जानकारी इकट्ठी करते हैं। तो पहला जो ज़िला है हमारा वो है दतिया ज़िला। दतिया को याद रखने के लिए हम दाँत से याद रखेंगे। जैसे कि दाँत होते हैं, तो दाँत जो होते हैं वो छोटे छोटे दाँत होते हैं, उनका क्षेत्रफल कम होता है। तो 2011 की जनगणना के अनुसार दतिया जो है वो सबसे छोटा ज़िला है। और जनसंख्या के हिसाब से हरदा सबसे छोटा ज़िला है ना, 2011 के अनुसार यदि देखा जाए। और यदि वर्तमान में देखा जाए तो निमाड़ी जो है वो सबसे छोटा ज़िला है, जनसंख्या में भी और क्षेत्रफल में भी। पीले कुछ दांत यदि पीले हो जाते हैं तो उससे हम याद रख सकते हैं कि वहाँ पर एक पीठ है, इसको बोलते हैं पीताम्बरा देवी का पीठ। किसी के दांत जो है सोने के जैसे चमकते हैं तो बोला जाएगा सोनागिरी जैन टेम्पल है, वहाँ पे 108 मंदिर हैं। यदि आपसे कोई पूछता है कि पावागिरी कहाँ पर है तो वो हम बोलेंगे खरगोन में है, और मुक्तागिरी यदि बोलता है तो वो बोलेंगे बैतूल में है। किसी के दांत हीरे के जैसे चमकते हैं तो यदि हम उसको बोलेंगे कि नए मुकुट का हीरा सतसही के दोए। यहाँ पर जो गेट है, ये गेट लगा हुआ है दतिया में, तो उस पर लिखा हुआ है जस्टिस ऑफ क्राउन, मतलब नए मुकुट का हीरा, और उस गेट पर सतसही के दोहे लिखे हुए हैं। किसी के दांत बड़े बड़े होते हैं तो यहाँ पे बडेरा औद्योगिक केंद्र है। किसी के दांत सूर्य के जैसे चमकते हैं तो उन्नाव बालाजी सूर्य भगवान का मंदिर है। किसी के दांत रत्न के जैसे चमकते हैं तो वो बोलेंगे हम कि रत्नगढ़ का किला दतिया में है। और साथ से याद रखेंगे सतखंडा महल जो है, इसी रतनगढ़ के किले के अंदर सतखंडा महल भी है। और यदि कोई आपसे पूछता है नौखंडा महल कहाँ पर है तो वो चंदेरी के किले में है, जो कि अशोक नगर में है। गुज्जरा विलेज जो है अशोक का, वो दतिया में ही मिलता है। प्रथम नगर पालिका दतिया में थी। प्रथम नगर निगम यदि आपसे कोई पूछे तो वो जबलपुर में था। और सनकुआ का मेला यहाँ पर भरता है। रामलीला का मैदान लगता है, रामलीला का जो मेला है वो लगता है दतिया में। और भांडेर परियोजना दतिया में है। भांडेर परियोजना जो रहता है वो माता टीला पे है, जो स्पेसिफिक जगह है माता टीला, और बेतवा नदी पे बनी हुई है। तो गैस आधारित प्रथम विद्युत ग्रह जो है वो इसी भांडेर परियोजना में चालू हुआ था। दतिया की हम पोजीशन देखेंगे। दतिया ये है जो कि यूपी से इसकी बाउंड्री टच होती है, और ये जो है बेतवा नदी यहाँ से निकलती है, और इसके बीचों बीच से सिंध नदी भी निकलती है। दूसरा जो जिला है हमारा मुरैना। मुरैना में जो फेमस चीज़ें हैं, यहाँ पर नागाजी का मेला लगता है पूर्सा मुरैना में। यहाँ पर मोरों की बहुतायत के कारण इस जिले को मुरैना बोला जाता है। बानमोर जो है औद्योगिक केंद्र है, यहाँ पे कत्था बनाने का कारखाना है, और खैर की लकड़ी यहाँ पर मिलती है। घड़ियाल अभयारण्य है मुरैना में, 1978 में जो बना था चंबल राष्ट्रीय घड़ियाल केंद्र। और यहाँ पर ट्रैक्टर बनाने के कारखाने हैं। बंदूकें जो है सबसे ज़्यादा मुरैना में पाई जाती है। गजक के लिए प्रसिद्ध है। शहद में प्रथम स्थान आता है मध्य प्रदेश में मुरैना का। यहाँ पर सास बहू अभिलेख है सिहोनिया में। जबकि यदि आपसे पूछा जाए कि सास बहू का मंदिर कहाँ पर है तो वो ग्वालियर में है। सरसों में प्रथम स्थान है मुरैना का। डॉल्फिन जो मिलती है, गंगा की डॉल्फिन, वो यहाँ पर मिलती है मुरैना में। जो हमारे मुरैना है, ये देखिए लोकेशन मुरैना, यहाँ से चंबल नदी इसका सीमा बनाती है। तो चंबल नदी में डॉल्फिन मिलती है, और डॉल्फिन जो होता है वो हमारा राष्ट्रीय जलीय जीव है। 1978 में इसको राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित किया गया था। तो प्रथम किस किस चीज़ों में है मुरैना? सरसों, शहद और चंबल जो है प्रथम परियोजना है मध्य प्रदेश की। और शिशु लिंगानुपात में मुरैना जो है वो सबसे कम जो शिशु लिंगानुपात है 2011 की जनगणना के अनुसार 820, वो मुरैना का है। उसके बाद गुना, फिर भिंड। और लिंगानुपात में सेकंड नंबर कम है, मतलब सबसे कम जो है वो भिंड में है, और मुरैना में जो है इसके बाद में सेकंड लास्ट नंबर आता है इसका। 64 योगिनी मंदिर है मुरैना में। इसी
64 योगिनी मंदिर के आधार पर संसद का निर्माण हुआ है, मतलब उसकी जो डिजाइन है वो संसद के निर्माण में एक बेस है, जो उसके पिलर्स हैं वैसा ही दिखाई देता है। और 64 योगिनी मंदिर इसके अलावा 3 जगह और है, एक खजुराहो में है, जबलपुर में है और मुरैना में है, 3 जगह है। ये इसको ABCD से एक चीज़ याद रख सकते हैं कि यहाँ A फॉर अटल बिहारी संस्कृत केंद्र है, B से बिस्मिल प्रसाद जो है उनका शहीद मंदिर है, C से संसद भवन की जो डिजाइन है वो यहाँ की 64 योगिनी से ली गई है, और D से है जो डॉल्फिन का जो संरक्षण केंद्र है यहाँ पर। ये देखिए मुरैना की स्थिति जो है, ये चंबल जो है यहाँ पर इसका सीमा बनाती है। तीसरा जो है धार। तो धार जो है, धार मतलब होता है किसी भी चीज़ की धार जो होती है उसे हम याद रखेंगे। तो यहाँ पर जो जहाज है, पानी का जहाज, वो जब समुद्र में चलता है तो वो धार जो है समुद्र की लहरों को काटता हुआ आगे बढ़ता है। तो हमारा जहाज से हम याद रखेंगे हा जो है हुसैन शाह का मकबरा धार में है, जो भारत की पहली संगमरमर से बनी इमारत है। महमूद खिलजी ने इसको बनवाया था, और ये जो है ताजमहल से भी पुरानी इमारत है। माँ से आएगा मांडू महल, सिटी ऑफ जॉय। मांडू को सिटी ऑफ जॉय बोला जाता है और हिंदी में सादियाबाद। आ जो है, इसका आ जो है उससे असरफी महल है। रा से रानी रूपमती का महल। इसी में रेवा कुंड बना हुआ है। रेवा जो है नर्मदा जी का दूसरा नाम है। रेवा कुंड सारंगपुर में इनकी समाधि है। हा से जो है हिंडोला महल है, जो कि गयासुद्दीन तुगलक ने बनवाया था। जहाज से जहाज महल है, और एक खरबूजा महल अलग से, इसको याद रखेंगे, खरबूजा महल। अब देखेंगे कि पीथमपुर यहाँ पे एक जगह है जो ऑटोमोबाइल है, इसलिए इसको भारत का डेट्रॉइट बोला जाता है। चारा को एक धारदार हथियार से काटते हैं, तो धार से चारा याद रखेंगे। चारा बनाने के संयंत्र जो है कहाँ पर है, धार में है। फाड़के स्टूडियो जो है वो धार में है। ये जो है मूर्ति कला के लिए प्रसिद्ध है फाड़के स्टूडियो। यहाँ पे मूर्ति कला के बारे में जो है विभिन्न जानकारियाँ मिलती हैं। ये जो है कर्क रेखा जो है, माही नदी जो है वो कर्क रेखा को 2 बार काटती है, माही नदी। सरदार की तलवार की धार से हम याद रख सकते हैं कि सरदारपुर अभयारण्य जो है वहाँ पे खरमोर पक्षी का संरक्षण किया जाता है। तो यहाँ पर हम ये चीज़ याद रखेंगे कि खरमोर पक्षी का जो संरक्षण है वो 2 जगह होता है, सरदारपुर धार में और सैलाना रतलाम में। तो देखेंगे कि धार कहाँ पर है, धार की लोकेशन आप देखेंगे तो धार जो है ये है धार, ये धार है, और इसके पास ही क्या है आपका सैलाना, जो कि रतलाम में है। तो रतलाम जो देखिए पास में लगे हुए हैं। तो ये दोनों जगह जो हैं यहाँ पर खरमोर पक्षी का संरक्षण होता है। जबकि यदि बोला जाए कि सोन चिरैया द ग्रेट इंडियन बस्टर्ड जो पक्षी है उसका कहाँ पर होता है, तो एक तो होता है शिवपुरी में, शिवपुरी ये है, और तो ये करेरा जो उद्यान है उसमें शिवपुरी में इसका संरक्षण होता है, और एक घाटी गांव ग्वालियर। तो ये लगे हुए जो हैं, तो यहाँ पर एक जैसी चीज़ होंगी, तो यहाँ पे सोन चिरैया का संरक्षण होता है। अगला जो है डायनासोर के नाखून की धार। तो डायनासोर का जो जीवाश्म नेशनल पार्क है वो धार में है। बाघ के नाखून की धार होती है, तो बाघ की गुफाएं जो है वो कहाँ पे मिलती हैं, धार में है। बाजीराव पेशवा जो है द्वितीय का जन्म यहीं पे हुआ था, धार में। जबकि उनकी समाधि कहाँ पर है, खंडवा में है, नर्मदा नदी के किनारे। और MBT मोहम्मद बिन तुगलक का किला जो है वो धार में है, और राजा भोजशाला जो है धार में है। ज्ञानदूत परियोजना का प्रारंभ भी धार से हुआ था। राजा भोज का जो समय है वो 1000 से 1050 है। मध्य भारत का सोमनाथ भी बोला जाता है, और पूर्व का सोमनाथ यदि कोई बोले तो उसको भोजपुर को बोला जाता है। मध्य प्रदेश में मध्य भारत का सोमनाथ जो है वो धार को बोला जाता है, और पूर्व का सोमनाथ जो है वो भोजपुर जो कि रायसेन जिले में है उसको पूर्व का सोमनाथ बोला जाता है। तो इतनी चीज़ें धार के लिए याद रखना है। दूसरी बात, ST SC की परसेंटेज वाइज और SC ST जो है वो नंबर वाइज कहाँ पर कम ज़्यादा है उसमें भी धार का नंबर आता है। तो ST जो है
नंबर में सबसे ज़्यादा जो हैं वो कहाँ पे मिलते हैं, धार में मिलते हैं, जबकि सबसे कम कहाँ पे मिलेंगे, भिंड में मिलते हैं। और एसटी का परसेंटेज जो है वो झाबुआ में सबसे ज़्यादा होता है, मतलब 87% 2011 की जनगणना के अनुसार। और भिंड जो है उसमें 0.4% सबसे कम है। एससी जो है इंदौर जो है, इंदौर नंबर में एससी में सबसे ज़्यादा है, जबकि जो अलीराजपुर है उसमें नंबर में सबसे कम है। और एससी परसेंटेज में उज्जैन सबसे ज़्यादा है, जबकि परसेंटेज में सबसे कम झाबुआ है। तो ये जो है हमारा धार जिला हो गया। इसके बाद में हम बोलेंगे रतलाम। तो रतलाम में लॉन्ग सेव, अंगूर का उद्यान है यहाँ पे, एल्कोहल, ड्रग, दवाई का कारखाने हैं यहाँ पर, जावरा शुगर मिल है जो कि प्रथम शुगर मिल है मध्य प्रदेश की। जल अभिषेक अभियान का आरंभ यहीं से हुआ है। कैक्टस गार्डन है यहाँ पे, 1200 प्रकार के कैक्टस के पौधे पाए जाते हैं। सैलाना जो अभी बताया था हमने खरमूर पक्षी के लिए, वो रतलाम में है। और स्कूल चले हम की शुरुआत जो है वो रतलाम से हुई है। अब जो है मंदसौर। तो मंदसौर में गरज से याद हमको रखना है। गरज में गांधी सागर मंदसौर में है, एमपी में, चंबल नदी पे बने हुए बांध हैं। रा से राणा प्रताप जो कि चित्तौड़गढ़ राजस्थान में है। और जा से जवाहर सागर जो कि कोटा में है, राजस्थान। अब मंदसौर में जो है गांधी जी के बारे में, गांधी जी का जो गांधी सागर अभयारण्य है वो प्रथम हाइडल पावर प्लांट है, वो यहीं पे हुआ था। गांधी सागर अभयारण्य और गांधी सागर बांध भी है यहाँ पर। गरज जो है यहाँ पर। और मंदसौर में रावण से संबंधित क्या है, मंदोदरी का मायका है, जिसको पुराना नाम दसपुर भी बोलते हैं मंदसौर को। पशुपति जो मंदिर है वो मंदिर है, पशुपतिनाथ का मंदिर है, भगवान शिव का एक रूप है जो कि शिवना नदी के साइड में है। और मंद खुशबू, तो मंदसौर मंद खुशबू उद्यान की महाविद्यालय है यहाँ पर। यशोवर्मन का स्तंभ है, बुनकरों का अभिलेख है। और मंदसौर अफीम और अंगूर के लिए फेमस है। तो देखिए अफीम के लिए जो है मंदसौर, नीमच और यहाँ से लगे हुए एरिया जो हैं ये जो है अफीम के लिए, जबकि खंडवा जो है ये गांजा के लिए फेमस है, ये यहाँ पर नीचे साइड। इसे राजस्थान का सीमांत प्रहरी भी बोलते हैं, क्योंकि जो मंदसौर है वो लगभग लास्ट में आ रहा है, तो इसको राजस्थान का सीमांत प्रहरी भी बोलते हैं। इसकी एक सुनील टप्पा जो तहसील है 1956 में राजस्थान में मिला दिया गया। और विदिशा की जो है सिरोंज तहसील इसमें शामिल कर ली गई थी। विदिशा की सिरोंज तहसील जो पहले राजस्थान में आती थी उसको एमपी में शामिल कर लिया गया। तो ये जो है मंदसौर के बारे में है। छतरपुर जो है, छतरपुर को हम छाता से याद रखेंगे। और यहाँ पे 3 वर्ड दिखाई दे रहे हैं। एक तो छाता में जैसे एक जे दिखाई देता है और ऊपर से सी दिखाई देता है, और यदि ऐसे जोड़ दिया जाए तो डी दिखाई देता है। तो जे से हमको क्या क्या चीज़ याद रखना है, इसका पुराना नाम जो है वो जिजाक भुक्ति था। और यहाँ पे जल विहार का मेला लगता है। और जनहित दर्शन इसका यहाँ पर न्यूज़पेपर है। सी से जो है केन बेतवा लिंक परियोजना प्रथम नदी जोड़ो परियोजना है। केन अभयारण्य यहाँ पर है जो कि घड़ियाल संरक्षण के लिए है। सी से छत्रसाल बुंदीला जो है 15वीं शताब्दी में यहाँ पर राजा थे। सी से कंदरिया महादेव जो है यशोवर्मन ने बनवाया था। 64 योगिनी जो है चित्रगुप्त चतुर्भुज, ये मंदिर यहाँ पर हैं। यूनेस्को ने खजुराहो को 1986 में क्या किया था, अपने यूनेस्को ने विश्व धरोहर में शामिल किया था। उस समय पे यहाँ पे चंदेल राजा थे।
सांची जो है इसके बाद में सबसे प्रथम जो था खजुराहो था, और यूनेस्को की साइट जो है सांची, जो 1989 में दूसरे विश्व धरोहर जो है एमपी की जो यूनेस्को में गई है वो सांची था सेकंड 1989 में, जबकि 2003 में भीमबेटका इसमें शामिल की गई थी। इसके बाद से अभी कोई भी जो है शामिल नहीं हुआ है। 1976 से खजुराहो नृत्य समारोह यहाँ पर लगातार किया जाता है। कृष्णकांती यहाँ पे न्यूज़पेपर है, शिल्प कला संग्रहालय भी है यहाँ पर। यहाँ पे डी से याद रखेंगे तो धामोनी उस्र जो है वो सागर में लगता है, और बाबा साहुद्दीन ओलिया का उस्र यदि बोला जाए तो नीमच में लगता है। धोबेला उस्र जो है वो भी यहीं पे लगता है। बक्सवाहा का जो जंगल है जो अभी न्यूज़ में था कुछ दिनों पहले, जहाँ पर डायमंड के भंडार मिले थे, वो यहीं छतरपुर में ही है। धसान नदी छतरपुर में है, तो डी से इतनी चीज़ें याद रखनी है हमको। कुछ अलग चीज़ें जो हैं, उर्मिल परियोजना यहाँ पर चलती है जो 60% एमपी का हिस्सा होता है और 40% जो है यूपी का हिस्सा होता है। उर्मिल परियोजना बकरी के दूध से पनीर बनाने का कारखाना जो है छतरपुर में खोला गया है। और खजुराहो में क्या क्या चीज़ें हैं, कंदरिया महादेव यशोवर्मन ने बनवाया है। 64 योगिनी जो हमने बताया था 3 जगहों पे हैं, विश्वनाथ का मंदिर, लक्ष्मण मंदिर, चतुर्भुज मंदिर और पार्श्वनाथ का मंदिर। छतरपुर का यदि लोकेशन हम देखेंगे तो छतरपुर जो है ये देखिएगा, छतरपुर जो है ये इस जगह पर है। छतरपुर, ये छतरपुर है ना, ये यूपी से लगा हुआ भाग है छतरपुर का। देवास, देवास जो है उसको डी से याद रखेंगे। यहाँ पर लेदर कॉम्प्लेक्स है। देवास टेकरी जो है यहाँ पे तुलजा भवानी चामुंडा देवी का मंदिर है। दवात, दवात मतलब नोट, बैंक नोट प्रेस यहाँ पे है। सिक्योरिटी पेपर में यदि पूछें तो वो होशंगाबाद में है, जबकि न्यूज़पेपर में यदि बोलें तो नेपा नगर बुरहानपुर में है। दा से दरोगा मस्ट फर्स्ट ISO सर्टिफाइड यहाँ पे थाना है जो ISO से सर्टिफाइड था। यदि फर्स्ट स्टेशन पूछा जाए जो ISO से सर्टिफाइड है तो वो हबीबगंज, जो कि आजकल उसका नाम रानी कमलापति रेलवे स्टेशन हो गया है, वह है। और पहली ट्रेन यदि बोला जाए तो वो साने भोपाल है जो ISO से सर्टिफाइड है। दवाई यहाँ पे रैनबैक्सी बनाने का कारखाना है। जाम गोदरानी जो है वो पवन चक्कियों के लिए फेमस है। प्रथम बायोडीजल संयंत्र जो है यहाँ पे लगाया गया है। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कियोनी राष्ट्रीय उद्यान यहाँ पर है, ये इंपॉर्टेंट है कियोनी राष्ट्रीय उद्यान। और कुमार गंधर्व की साधना स्थली भानुकुल यहाँ पर है। और पुष्पगिरी जो है वो देवास में है। यहाँ से काली सिंध नदी का उद्गम होता है जो कि देवास के बागली गांव से निकलती है। अब यहाँ पे एक चीज़ और देखने वाली बात है, ये नर्मदा नदी है जो कि नर्मदा नदी देखिएगा ये देवास और हांडिया के बीच की सीमा बनाती है। तो देवास में नर्मदा नदी के एक जो दूसरा तट है देवास में, देवास साइड, वहाँ पे नेमावर एक हिंदू जैन टेम्पल है। और उससे यदि नर्मदा नदी को क्रॉस करके हम हरदा साइड देखेंगे तो वहाँ पर एक हांडिया जो है वो फेमस स्थान है जिसके बारे में हम हरदा में पढ़ेंगे। ओमकारेश्वर जो है उसको ओम से याद रखेंगे। ओमकारेश्वर जो शिवलिंग है, और मध्य प्रदेश में 2 शिवलिंग है जो कि 12 ज्योतिर्लिंग में से 2 ज्योतिर्लिंग जो है मध्य प्रदेश में है। एक तो ओमकारेश्वर में है महाकालेश्वर, और ओमकारेश्वर जो है खंडवा में है। इसी को ममलेश्वर भी बोलते हैं। शंकराचार्य जी की गुफाएं हैं। अभी आपने देखा होगा कि आदि शंकराचार्य जी की वहाँ पर मूर्ति बनाई गई है। आशापूर्णा देवी का मंदिर है। दादाजी का दरबार, धूनी वाले दादाजी का दरबार है। यहाँ पर नर्मदा और ताप्ती नदी दोनों निकलती हैं यहाँ से। ओमकारेश्वर जो है उसकी पोजीशन हम देखेंगे तो खंडवा, ये खंडवा है ना। तो खंडवा, नर्मदा ताप्ती नदी दोनों निकलती हैं। ओमकारेश्वर राष्ट्रीय उद्यान है, यहाँ पर सुरमेनिया मंदाता अभयारण्य है। हनुमंतिया टापू है। हनुमंतिया टापू जो है वो नर्मदा नदी के बीच में एक टापू है जो
कि एक टूरिज्म के हिसाब से विकसित किया गया है। यहाँ पर तैरने वाले सोलर पैनल भी लगाए गए थे जो कुछ समय पहले न्यूज़ में थे। इंदिरा सागर बांध परियोजना यहाँ पर है और गांजा उत्पादन में खंडवा जो है वो प्रथम स्थान रखता है। तो यहाँ पे देखेंगे कि नर्मदा नदी जो है आती है, तो सबसे पहला जो बांध बनाती है नर्मदा नदी वो बरगी बांध है जो कि जबलपुर में है। उसके बाद में इंदिरा सागर जो बांध है वो पनासा खंडवा में है। उसके बाद ओमकारेश्वर मंधाता में बनाती है जो कि ओमकारेश्वर में है। फिर महेश्वर जो है वो खरगोन में पहुंच जाता है, महेश्वर डैम जो है। उसके बाद में फिर सरदार सरोवर बनता है तो वो गुजरात में पहुंच जाते हैं। यहाँ की प्रसिद्ध हस्तियाँ, यहाँ पे बहुत से लोग फेमस हैं। अशोक कुमार जो एक्टर थे वो ओमकारेश्वर के हैं और उनके भाई जो किशोर कुमार सिंगर थे, उन दोनों का जन्म जो है ओमकारेश्वर में हुआ था। माखनलाल चतुर्वेदी की कर्म भूमि का प्रकाशन जो है ओमकारेश्वर से हुआ था और उन्हीं की शिष्य जो थी सुभद्रा कुमारी चौहान, उन्होंने यहीं के लक्ष्मण सिंह से शादी की थी। चित्ररूपा पाले जो पहला जल सत्याग्रह है घोंगला गांव, जिसमें डैम की ऊंचाई जो है 189 मीटर करने का विरोध में ये प्रदर्शन किया गया था। तो चित्ररूपा पाले जो है उनका संबंध भी ओमकारेश्वर से है, सिंगा जी की जन्मस्थली है। और मेधा पाटे का नर्मदा बचाओ आंदोलन भी यहाँ पे ही उन्होंने आंदोलन किया था, सरदार सरोवर डैम एमपी में। नर्मदा सागर बांध बाबा आमटे राइट लिवलीहुड अवार्ड उनको मिला हुआ है। इसके साथ ही जो बाबा आमटे हैं उनको भी नर्मदा बचाओ आंदोलन के लिए राइट लिवलीहुड अवार्ड से सम्मानित किया गया था। माखनलाल चतुर्वेदी जो यहाँ की फेमस पर्सनालिटी हैं, ये मध्य प्रदेश की भी बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रसिद्ध व्यक्ति हैं, जिनका जन्म जो है बाबई होशंगाबाद में हुआ था 4/4/89 को। इनका जो समारोह होता है माखनलाल चतुर्वेदी समारोह, वो खंडवा जिले में होता है। जबकि कसाई खाना आंदोलन जो है उन्होंने सागर में चालू किया था 1920 में और कर्म भूमि का प्रकाशन जो है वो खंडवा से किया था। खंडवा और खरगोन जो है, इसमें ये पूर्वी साइड होने के कारण इसको पूर्वी निमाड़ बोला जाता है, जबकि खरगोन जो है पश्चिमी साइड होने के साथ इसे पश्चिमी निमाड़ बोला जाता है। पहले ये दोनों निमाड़ करके एक ही जो है एरिया हुआ करता था। खरगोन जो है खरगोश से याद रखा जा सकता है। खरगोश की जो स्किन होती है वो ऐसा लगता है जैसे कपास के जैसे हो। तो सुनहरा जिला है और यहाँ पे कपास अनुसंधान केंद्र भी है। खरगोश जो है वो मिर्च खाता है और पानी पीता है और मूंगफली खाता है, तो हम बोलेंगे मिर्च जो है मिर्च के उत्पादन में प्रथम है, जबकि मूंगफली के उत्पादन में भी खरगोन प्रथम है। और पानी का मतलब हो गया पश्चिमी निमाड़। सिंगा जी का मेला लगता है यहाँ पे पलिया खुर्द में और कालू जी का भी मेला यहाँ पर लगता है। प्रथम लक्ष्मी बैंक मतलब मोबाइल बैंक जो इधर उधर चलता फिरता बैंक है, वो पहला लक्ष्मी बैंक जो है खरगोन में खोला गया था। रावरखेड़ी में बाजीराव जो है उनकी समाधि है। सीआईएसएफ का केंद्र है वो खरगोन में है, बड़वाह में, और बड़वाह औद्योगिक केंद्र भी है। अहिल्याबाई जो है उनका संबंध भी खरगोन से है कि महेश्वर से है। महेश्वर में जो घाट बनाया गया है वो अहिल्याबाई ने बनवाया था और 18वीं सदी में होलकर की ये रानी है, मतलब उन्होंने राज्य संभाला था। ऐश्वर्य प्रताप सिंह जो है वो निशानेबाजी में के खिलाड़ी हैं जो कि जिनका संबंध खरगोन जिले से है। और महेश्वर साड़ी जो है वो खरगोन की फेमस है। और ये चंदेरी साड़ी पूछा जाए तो वो अशोकनगर की फेमस है। नावदा टोली जो है एक आर्कियोलॉजिकल साइट है जिसका जो है एच.डी. सांखलिया और एस.डी. देव ने खोजा था। भूरे मृतभांड ताम्रपाषाण कालीन है ये जो स्थान है नावदा टोली। पावागिरी जो है वो जैन टेम्पल है। देजला देवड़ा कुंदा नदी पे एक बांध बना हुआ है। सबसे ज़्यादा हाइडल पंप जो है वो इसी ज़िले में है। और सहस्त्रधारा जो है खरगोन ज़िले में आती है। हरदा में दो नदियाँ बहती हैं जो नर्मदा और तवा। इसलिए ये जो है शारदिक औसत जोत जो है वो हरदा में ही है। औसत जोत का मतलब होता है सबसे ज़्यादा जो जुताई है
कृषि में वो औसत जो है वो वाला एरिया जो है हरदा में है, क्योंकि यहाँ सिंचाई के लिए अच्छा साधन है। लेकिन यदि पूछा जाए कि सर्वाधिक सिंचित जिला कौन सा है, मतलब कृषि में सबसे ज़्यादा जो ज़मीन सिंचित एरिया है वो किसका है, तो वो होशंगाबाद का है, जो 87% है। यहाँ पर एच और बी से हमको याद रखना है। बी से बापूजी का यहाँ पे 2 बार आगमन हुआ है, मतलब महात्मा गांधी जो है यहाँ पर 2 बार विजिट किए और बाल गंगाधर तिलक ने 1 बार विजिट किया। बैराट जी जो हैं, बैराट जी जो हैं, उन्होंने 15 अगस्त 1947 को यहाँ पर झंडा फहराया था। तो बैराट जी का संबंध जो है हरदा जिले से है। ब्रिटिश का यह प्रशासनिक केंद्र हांडिया, जो अभी कुछ देर पहले मैंने बताया था कि नर्मदा नदी के एक साइड जो है वो नेमावर जो है ना, देवास में था, और हांडिया हरदा में था। तो हांडिया वो स्थान है, ब्रिटिश का प्रशासनिक केंद्र हुआ करता था। बोरी घाटी अभयारण्य, बोरी घाटी जो है वो है हरदा में, लेकिन यदि आपसे पूछता है कोई कि बोरी घाटी अभयारण्य कहाँ पर है, तो वो होशंगाबाद में है। ये बोरी घाटी अभयारण्य जो है वो सबसे पहला संरक्षित अभयारण्य था, जो कि अंग्रेजों के समय से ही संरक्षित कर दिया गया था। मकड़ाई का जिला जो है वो यहाँ पे मिलता है हरदा में। कान्हा बाबा का मेला जो है सुडोलपुर में है। जनसंख्या की दृष्टि से जो है कम में हरदा का भी स्थान आता है, सबसे कम जो है आगर मालवा, फिर हरदा, फिर उमरिया, शिवपुरी। तो हरदा वैसे 2011 के अनुसार जो है वो हरदा ही थी, बाद में फिर आगर मालवा भी हो गया था। अभी प्रेजेंट में जो है निवाड़ी सबसे कम जनसंख्या का जिला है। तो ये जो है हरदा के बारे में हमने देखा। अब पढ़ेंगे हम होशंगाबाद के बारे में। तो होशंगाबाद में सिक्योरिटी पेपर मिल जो है होशंगाबाद में है। अब यदि हम पूछें कि और इंडिया में कहाँ पे सिक्योरिटी पेपर मिल है, तो नासिक जो है, नासिक में सिक्योरिटी पेपर मिल है, और यहाँ पर न्यूज़ प्रिंट भी है। देवास जो है वहाँ पर बैंक नोट प्रेस है देवास में। हैदराबाद में भी सिक्योरिटी पेपर मिल है, और मुंबई, कोलकाता, हैदराबाद और नोएडा यहाँ पर मिंट हैं, मतलब सिक्के बनाने के जो कारखाने होते हैं मिंट, वो हैं। तो ये पूरे इंडिया के हिसाब से बता दिया। अब सतपुड़ा टाइगर रिजर्व जो है वो यूनेस्को में शामिल करने के लिए इसका नाम गया था, और जबलपुर के लमेटा घाट का, तो ये यूनेस्को में नाम गया था इसका। देश का सबसे लंबा रेलवे ओवरब्रिज जो है, ये तो ठीक है, कटनी बीना के बीच में है, बन रहा है अभी, है ना, ये अलग है। अब इसमें होशंगाबाद में प्रथम क्या है, प्रथम महिला जेल जो है होशंगाबाद में है। प्रथम पर्यटन चौकी होशंगाबाद में है, जो कहाँ पर है, पचमढ़ी में। तवा नदी का पुल जो है वो, तवा नदी का पुल जो है सबसे लंबा था, लेकिन अब जो है कहाँ पे बन रहा है, कटनी में बन रहा है। और यदि इंडिया में देखा जाए तो सबसे लंबा जो सड़क ब्रिज है वो कहाँ पे, भूपेन हजारिका लोहित नदी पे, अरुणाचल प्रदेश, असम को अरुणाचल से जोड़ता है, 9.15 किलोमीटर का है, जो कुछ समय पहले न्यूज़ में था। प्रथम बायोस्फीयर रिजर्व जो है वो पचमढ़ी था। और यहाँ पर जो है खुली जेल भी है। खुली जेल जो है, पहली यदि खुली जेल पूछा जाए तो वो अशोकनगर में है। मोवावली खुली जेल अशोकनगर में है, लेकिन यहाँ पर खुली जेल है जो कि कभी बाद में बनी होगी। अब यहाँ पर दूसरा जो है बोरी अभयारण्य जो है वो सागौन के लिए फेमस है। बोरी अभयारण्य जो है सागौन के लिए फेमस है, जो ब्रिटिश कालीन है। मतलब उसको यदि पूछा जाए कि मध्य प्रदेश में सबसे पहले किस अभयारण्य को संरक्षण प्राप्त हुआ था, तो अंग्रेजों के समय से ही जो बोरी अभयारण्य है उसको संरक्षण प्राप्त है। बायोस्फीयर रिजर्व जो है 1999 में पचमढ़ी को सबसे पहले बना दिया गया था। यहीं पर जो है धूपगढ़ है, सतपुड़ा पचमढ़ी में ही धूपगढ़ है, जो 1350 मीटर की सबसे ऊंची चोटी है मध्य प्रदेश की। महादेव पहाड़ी के अंतर्गत ही आता है धूपगढ़। और हांडी को एक स्थान है यहाँ पर। बाबई जो है, बाबई जो है माखनलाल चतुर्वेदी जी का जन्म स्थान है, जो भारतीय आत्मा के नाम से प्रसिद्ध हैं। इनको पद्म भूषण साहित्य अकेडमी अवार्ड मिल चुका है। जो सेकंड बायोस्फीयर रिजर्व है वो है अचानक मार्ग पन्ना, और थर्ड जो है वो अमरकंटक 2018
18 में बना था अमरकंटक, और 2005 में अचानक मार्ग पन्ना में बना था। गेहूं अनुसंधान केंद्र पावरखेड़ा में है, होशंगाबाद के अंदर ही आता है। मानव विकास के साक्ष्य जो है वो मिले हैं होशंगाबाद में। हथनौरा जगह जो है होमो सेपियंस, जिसको खोजा है अरुण सोनकिया ने, और नर्मदा शिष्य के का नाम दिया है उनको, जो होमो सेपियंस के कंकाल मिले हैं उनको नर्मदा शिष्य का नाम दिया है संघालिया ब्राउन्स ने उनको। बुलफ्रॉम अयस्क जो है होशंगाबाद में मिलता है। ब्रीडिंग कामधेनु ब्रीडिंग यहाँ पर है। और आदमगढ़ की गुफाएं हैं जिनका खोज जो है आरबी जोशी और एमपी खरे ने किया था। मामा भांजा शैलाश्रय जो है पचमढ़ी में है, नवपाषाण युग के जो है शैलाश्रय हैं। तो ये जो है होशंगाबाद के बारे में। यहाँ के जो प्रसिद्ध हमारे माखनलाल चतुर्वेदी जी हैं, उनको पद्म भूषण 63 में मिला, साहित्य अकेडमी 54 में मिला, और प्रथम साहित्य अकेडमी जो है इनको मिला हिम तरंगिणी के लिए। इनका जो समारोह है वो खंडवा में किया जाता है। करभूमि का प्रकाशन भी खंडवा से किया था, समारोह भी खंडवा में होता है। खंडपीठ जो है इनकी माखनलाल चतुर्वेदी की खंडपीठ वो भोपाल में है। माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता विश्वविद्यालय जो है वो भोपाल में है। इनकी जो रचनाएं हैं हिम किरीटनी, हिम तरंगिणी, युग चरण समर्पण, कृष्णार्जुन युद्ध, साहित्य के देवता, समय के पांव, अमीर इरादे गरीब इरादे, मरण ज्वार माता, वेणुले, गूंजे धरा, बिजली काजल आज रही। अब उज्जैन के बारे में बात करेंगे हम। उज्जैन का पुराना नाम जो है वो उज्जैनी है, या अवंतिका भी बोलते हैं इसको। यहाँ पर सबसे प्रसिद्ध जो है जिसके लिए फेमस है वो है महाकालेश्वर भगवान का मंदिर। तो वो 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक ज्योतिर्लिंग उज्जैन में भी है। मंगलनाथ जो है उसको पूर्व में पृथ्वी का केंद्र माना जाता था, और यहीं से जो है नक्षत्रों और जो है पूरा भी ज्योतिष से संबंधित चीज़ों की गणना के लिए यहाँ पर विशेष मतलब शोध किया जाता था, और इस स्थान को भी एक ऐसा स्थान माना जाता था जहाँ से इन सभी चीज़ों का आसानी से स्टडी किए जाने वाला स्थान है। सोयाबीन का सर्वाधिक जो है उत्पादन होता है उज्जैन में। तो यहाँ पे संयंत्र जो है सोयाबीन बनाने का जो संयंत्र है वो यहाँ पे लगाया गया है। जबकि यदि बोला जाए कि सोयाबीन का शोध संस्थान कहाँ पर है तो वो इंदौर में है। कायथा जो है यहाँ पर बहुत ही फेमस स्थान है, जो कि ताम्रपाषाणकालीन स्थल है जो वीएस वाकड़कर ने ढूंढा था। और एक डाक वाला स्थान है जहाँ पे लाल काले बर्तन और कॉपर के हथियार मिले हैं। नागदा जो है वो कृत्रिम रेशे बनाने का कारखाना यहाँ पर है। और ST/SC के परसेंटेज में हमने बताया था आपको कि उज्जैन सबसे SC परसेंटेज में सबसे ज़्यादा है, जबकि झाबुआ जो है वो सबसे कम है। कुंभ का मेला जो है वो यहाँ पे भरता है क्षिप्रा नदी के किनारे। तो 2016 में भरा था, और हर 12वें साल में यहाँ पे कुंभ का मेला भरता है। तो 2028 में फिर से यहाँ पे कुंभ लगेगा। 2022 में हरिद्वार में हुआ था, 2025 में प्रयागराज में हुआ था। जो कुंभ का मेला है वो 4 स्थानों पे लगता है। एक तो हो गया उज्जैन, प्रयागराज जो यूपी में है, हरिद्वार जो कि उत्तराखंड में है, और नासिक जो कि महाराष्ट्र में है। हरिद्वार में गंगा नदी के किनारे, प्रयागराज में गंगा यमुना सरस्वती संगम पर, और उज्जैन में क्षिप्रा नदी के किनारे, जबकि नासिक में गोदावरी नदी के किनारे